गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जोड़। जोड़ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये कुछ अनाज के दाने हैं, चावल के दाने समझ लीजिए, गेहूं के दाने समझ लीजिए, ठीक है। इसमें जब हम एक मुट्ठी चावल और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा। मान लीजिए हम इसमें इतना चावल और मिला देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या था, फिर यहाँ पे जब हमने इतना चावल और मिलाया तब क्या हो गया, बढ़ गई ना इसकी मात्रा। इसी को जोड़ कहते हैं। जब आप किसी चीज को थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, इसी को जोड़ना कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 टॉफियां थी और आपको किसी ने 3 टॉफी और दे दी। अब आपके पास कुल कितनी टॉफी हो गई, जरा देखिए। अगर हम इसको मिला दें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी टॉफियां हो गई, 8। ठीक है। ये कैसे पता चला, जोड़ने पर पता चला। किसको किसको हमने जोड़ा, यहाँ पर इतने चावल में एक मुट्ठी चावल को जोड़ा गया था, और जोड़ का चिन्ह ये होता है। अगर ऐसा चिन्ह आपको कहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए जोड़ना। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इस 5 टाफी में जब 3 टाफी मिला दिया गया, मतलब कि जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद जो परिणाम मिला उसको बराबर लगाकर करते हैं। तो यहाँ पर 2 चिन्ह भी हमको प्राप्त हुए हैं, इसको भी जानना जरूरी है। इसका मतलब होता है जोड़ और इसका मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब होता है कि दोनों पक्ष में मात्रा बराबर हो, जितनी मात्रा बाएं पक्ष में हो उतनी ही मात्रा दाएं पक्ष में हो। ये बराबर के 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमारे दाहिने हाथ की तरफ दायां पक्ष होता है और बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष होता है। तो बराबर ये हमें बताता है कि दोनों पक्षों में जो मात्रा है, किसी भी वस्तु की मात्रा हो सकती है, वो चावल की मात्रा हो सकती है, गेहूं की मात्रा हो सकती है, दूध की मात्रा हो सकती है, या फिर टॉफी की मात्रा हो सकती है, पेन की संख्या हो सकती है, किताब कापियों की संख्या हो सकती है, केले का दर्जन हो सकता है। ठीक है। तो मतलब मात्रा किसी भी प्रकार से हो, जो जितनी मात्रा यहाँ हो, भले यहाँ 2 भाग 3 भाग में हो, तो इतना कुल मिला करके उतनी ही मात्रा इधर होनी चाहिए। ठीक है। तभी ये बराबर का चिन्ह सार्थक होगा, तभी इसका मतलब निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं जोड़ की, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जोड़ने का मतलब है मिलाना। जोड़ का क्या तात्पर्य है, मिलाना। आपके पास आज 2 रुपए है, कल फिर किसी ने आपको 2 रुपए दे दिया, परसों किसी ने 1 रुपए दे दिया, फिर 3 रुपए दे दिया, और आप इसको खर्च नहीं किए बल्कि अपने गुल्लक में इकट्ठा करते गए। ठीक है। ये आपका गुल्लक है। ठीक है। इसी गुल्लक में आप लोग अपना सिक्का डालते गए, और ये जो है धीरे धीरे सिक्का इसमें भरता गया। तो ये जब आप इसमें खर्च नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये देखिए डेली जब आप इसमें सिक्के डालोगे तो ये बढ़ता जाएगा। बढ़ रहा है मतलब आपका 1 1 रुपया जुड़ रहा है। अगर जुड़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई वस्तु आपको मिल रही है और आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने पास सुरक्षित रखे हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसी को हम कहते हैं जोड़। ठीक है। अब देखिए जरा, जैसे हमारे पास, ये तो आप चित्रों के माध्यम से समझे। अब इसी को अगर हम संख्यात्मक रूप में जो हम लिखते हैं गिनती, उस रूप में देखें तो कैसे लिखा जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
अगर मान लीजिए हमें 4 में 2 जोड़ना है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, तो जोड़ का चिन्ह है, यानी कि हमें 4 वस्तुओं में 2 वस्तुएं और मिल गई और उनको मिला करके जोड़ करके हमें लिखना है कि कुल कितना होगा। ठीक, तो अब ये 4 वस्तु कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 4 वस्तुएं माचिस की तीली ही थी थोड़ी देर के लिए। क्या है ये? 4 माचिस की तीलियां हैं, जिसमें हमें 2 माचिस की तीलियां और मिला देनी है, इस तरीके से। ठीक है, 4 माचिस की तीलियां हमारे पास पहले से थी और 2 कहीं अगल बगल गिरी थी, तो उसको भी उठा के हमने रख लिया। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी माचिस की तीलियां हो गई, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितना हो गया? 6। यही जोड़। ठीक है, जोड़ का तात्पर्य होता है किसी वस्तु में जितनी चीजें हम मिलाते जाएंगे उस वस्तु में उतनी वृद्धि होती जाएगी, वो उतना बढ़ता चला जाएगा, इसी को जोड़ कहते हैं। ठीक है, और जोड़ को जब जोड़ बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या में हो जाता है, तो उसको हम इस तरीके से गिनने के बजाय इस गणितीय रूप का, संख्यात्मक रूप का हम सहारा लेते हैं। ठीक है, इसी को जोड़ कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम कैसे जोड़ते हैं इसको सीखेंगे।